हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझे और ध्यानपूर्वक पढ़े। ये सभी प्रश्न राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि राजस्थान का राजकीय खेल क्या है। राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? तो आपका उत्तर होगा बास्केटबॉल। ठीक है, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़े और लास्ट में आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं, इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो प्रश्न पढ़ते हैं कि राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो आपको याद रखना है बास्केटबॉल है जो राजस्थान का राजकीय खेल है। अगला देखते हैं, राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है? सॉरी, सामान नहीं है, सामान है। ठीक है, तो राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ बनता है? तो आपका उत्तर होगा हनुमानगढ़ में। ठीक है, राजस्थान में खेलकूद का सामान कहाँ से बनता है? तो आपको याद रखना है हनुमानगढ़ से बनता है। अगला देखते हैं कि राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ है यानी राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो आपको याद रखना है अजमेर से हुआ है। ठीक है, क्रिकेट का आरंभ कहाँ से हुआ है? तो आपको याद रखना है राजस्थान में क्रिकेट का आरंभ अजमेर से हुआ है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है कि राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका उत्तर होगा महाराणा प्रताप पुरस्कार। ठीक है, महाराणा प्रताप पुरस्कार है जो अर्जुन पुरस्कार जैसा है यानी कि उसके समान है। ठीक है, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको याद रखना है वह पुरस्कार है महाराणा प्रताप पुरस्कार। अगला देखते हैं कि अगला सवाल है कि राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? तो आपका उत्तर होगा 1994 ईस्वी में। ठीक है, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? तो आपको याद रखना है 1994 ईस्वी में क्या किया? राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार स्थापना की। ठीक है, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की कब? 1994 को। अगला देखते हैं कि राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो आपको याद रखना है वह है तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी नहीं है, तीरंदाजी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है लिम्बाराम है वो किस खेल से संबंधित है? तो आपको याद रखना है तीरंदाजी से संबंधित है। अगला देखते हैं कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया गया। कहाँ पर किया गया? तो आपको याद रखना है जयपुर में किया गया। ठीक है, क्या किया गया? सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया गया। ठीक है, कन्या वध रोकने का प्रयास कहाँ पर किया गया? तो आपको याद रखना है जयपुर में किया गया। अगला देखते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है? राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा जयपुर। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है? तो आपको याद रखना है सॉरी अजमेर तथा आबू है, जयपुर नहीं है, सॉरी अजमेर तथा आबू है जो राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में शामिल किया गया है। इन दो क्षेत्रों को, एक अजमेर है तथा एक आबू है। अगला देखते हैं कि राज प्रमुख के पद को लेकर या राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम दिया गया, यानी कब दिया गया राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम? तो आपको याद रखना है ये दिया गया था 1956 ईस्वी में। ठीक है, राज प्रमुख से क्या किया गया था? राज्यपाल। ठीक है, अगला देखते हैं कब किया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है 1956 में। अगला देखते हैं कि वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका उत्तर होगा हीरालाल शास्त्री। ठीक है, हीरालाल शास्त्री था जो वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री था। ठीक है, कौन था? हीरालाल शास्त्री। अगला देखते हैं कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को
राजस्थान नाम कब दिया गया? तो आपका उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। कब? 1 नवंबर 1956 को। अगला देखते हैं कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो कब शुरू हुई थी? 1948 ईस्वी में। ठीक है, 1948 ईस्वी में राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का केंद्र नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो आपका उत्तर होगा जयपुर। ठीक है, जयपुर था। जयपुर स्थल वो स्थल है जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। कौन सा? जयपुर। अगला देखते हैं कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे तो आपका उत्तर होगा वह थे हरिविलास शारदा। ठीक है, हरिविलास शारदा थे जो एक विख्यात इतिहासकार तो थे भी और एक समाज सुधारक भी थे। ठीक है, कौन थे? हरिविलास शारदा। अगला देखते हैं अगला देखते हैं कि राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो आपका उत्तर होगा जयपुर। ठीक है, सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो आपको याद रखना है जयपुर रियासत में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला देखते हैं कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह है तो कौन है पत्रकारिता के भीष्म पितामह? तो आपको याद रखना है पंडित जाबरमल शर्मा। ठीक है, पंडित जाबरमल शर्मा है जो राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते थे। कौन? पंडित जाबरमल शर्मा। अगला देखते हैं कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपको याद रखना है वह हुई थी नसीराबाद छावनी से। ठीक है, नसीराबाद छावनी से राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? नसीराबाद छावनी से। अगला देखते हैं कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे तो वह थे अर्जुनलाल सेठी। ठीक है, अर्जुनलाल सेठी वह थे जो राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। कौन? अर्जुनलाल सेठी। अगला देखते हैं कि कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण में राजस्थान राज्य बना? कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो आपका उत्तर होगा 19। ठीक है, 19 रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना। ठीक है, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के कारण? 19 रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना। अगला देखते हैं कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो आपको याद रखना है की गई थी 1919 ईस्वी में। ठीक है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो आपको याद रखना है 1919 ईस्वी में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1919 में। अगला देखते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई है वह है माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आपको याद रखना है माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं कि वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? तो आपको याद रखना है स्थापित किया था गोकुलदास असावा ने। ठीक है, गोकुलदास असावा ने वीर भगत समाज की स्थापना की थी। किसने? गोकुलदास असावा ने। अगला देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो आपका उत्तर होगा जैसलमेर के। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो आपको याद रखना है वो निवासी थे जैसलमेर के। ठीक है, अगला देखते हैं
कि लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था। तो वह राजस्थानी राज्य कौन सा था, जिला कौन सा था, तो आपको याद रखना है वो है करौली। ठीक है, करौली वह था, करौली वह राज्य था या जिला था जिसने लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य बना। ठीक है, कौन था, कौन सा राज्य, करौली। ठीक है, या जिला बोल सकते हो कोई भी। अगला देखते हैं कि 1857 में अहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई। 1857 में अहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई, तो आपका उत्तर होगा कैप्टन मॉक मैसन। ठीक है, कैप्टन मॉक मैसन है जिनकी हत्या 1857 में अहुआ में की गई। ठीक है, 1857 में अहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई, तो आपको याद रखना है वे थे कैप्टन मॉक मैसन। ठीक है, कैप्टन मॉक मैसन की हत्या की गई थी कब, 1857 में। कहाँ पर, तो आपको याद रखना है अहुआ में की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 में से कितने % सही किए वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।